नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमें जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से लगातार बार बार अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल्स की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो उसी लिस्ट में आज एक और आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये नोटिफिकेशन है, पहले देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कहाँ से वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है इनके पास, ये रेगुलर बेसिस पे है और ये रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। ठीक है, सभी वैकेंसीज रिजर्व पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ में रिजर्वेशन है। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड भी आपसे यहाँ पे मांगा गया है, साथ में अपनी ग्रेजुएशन की जो इनकी डिमांड है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारी जो है क्वालिफिकेशंस को हमेशा लिया जाता है इन गवर्नमेंट जॉब्स में। अब बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो देखिए 7वां पे कमीशन ही ये आपको दे रहे हैं। ठीक है, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, जो एक सरकारी शिक्षक की होती है वही है। मतलब ये लगा लो स्टार्टिंग में ही आपको 60-70 हज़ार के अराउंड आराम से मिल जाता है। और साथ में आपका जो है सी टेट, ये जो है प्रेफरेंस मांगी गई है कि प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका सी टेट क्वालिफाई होगा। अगर आपका सी टेट क्वालिफाई नहीं है, अप्लाई आप फिर भी कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, एक है रेगुलर वैकेंसी है और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ग्रेजुएशन की कुछ क्वालिफिकेशंस मांगी है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, बिकॉज ये पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की वैकेंसी है। आपका पे स्केल वही रहेगा जो ऊपर वाली वैकेंसी में था। एंड यहाँ पे भी सी टेट या स्टेट टेट जिसने क्वालिफाई किया हो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि मैम पीजीटी लेवल पे तो सी टेट होता नहीं है। तो देखिए, जिसने लेवल 2 का क्वालिफाई कर रखा होगा, मे बी ये वो सब देख कर भी, क्योंकि एक आपका वो होता है ना कि भाई आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है। ठीक है, सो अप्लाई तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेवल 3 के लिए सीटेड मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, प्रेफरेंस है बस। नेक्स्ट पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी एक है, ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हैं और साथ में बीएड भी आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक वैकेंसी टीजीटी इंग्लिश की है और ये टेम्परेरी बेसिस पे है, रेगुलर नहीं और अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे कंसोलिडेट सैलरी मिलती है 68,697 रुपीज़ की पर मंथ। कोई अदर अलाउंस नहीं मिलेगा, यही सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी है, बुरी नहीं है। ठीक है, अब ये एक चीज लगा लो, ये टीजीटी को, इंग्लिश को, टेम्परेरी टीचर को इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो पीजीटी में जो मैं बोल रही हूँ ना 60-70 हज़ार स्टार्टिंग में मिल जाएगी, उससे भी ज्यादा मिलेगी। टीए डीए आपका ट्रैवल अलाउंस और डीए अलाउंस मिला के। ठीक है, 1 लाख तक सैलरी आराम से बन जाएगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यू कैन सी, इंग्लिश के लिए आपने बैचलर्स या तो ऑनर्स कर रखा हो इंग्लिश में, या आपने तीनों साल में जो है अपनी ग्रेजुएशन की इंग्लिश को पढ़ा हो, साथ में बीएड हो, और सी टेट। देखो यहाँ आ गया ना, यहाँ प्रेफरेंस नहीं आई, यहाँ इसको मैंडेटरी किया हुआ है। आपका अगर सी टेट क्वालिफाइड है देन ओनली यू कैन अप्लाई। ओके, देन टीजीटी हिंदी की है, ये भी अनरिजर्व्ड है बट टेम्परेरी बेसिस पे है, एक वैकेंसी। सैलरी उतनी ही रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम हुई है, या तो हिंदी में ऑनर्स किया हो या तीनों साल में आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी रही हो और साथ में आपने बीएड किया हुआ हो और सीटेट क्वालिफाइड हो। अब इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज हैं। ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक वैकेंसी रेगुलर, एंड देन अपर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क एक वैकेंसी। आप बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए, हमारे ही चैनल पे हम डिस्कस करते हैं टीचिंग वैकेंसीज, तो मैं वही सिर्फ आपको बताऊंगी। बाकी नॉन टीचिंग अगर आपके आपके किसी रिश्तेदार दोस्त के काम की हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये वैकेंसी देखो आ कहाँ से रही है, तो वैकेंसी आ रही है सैनिक स्कूल एमएटी की तरफ से ये। ठीक है, सैनिक स्कूल हम जानते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं ये। वैकेंसीज इनकी कम आती है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट के लिए नहीं आती है, बट आती है। और कुछ स्टूडेंट्स को ना
कुछ यूट्यूब चैनल ऐसा मिसगाइड करते हैं कि यहाँ तो भैया बस जो इनका आर्मी बैकग्राउंड है उन्हीं की जॉब लगती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे ही नोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, कलीग्स ऐसे हैं जिनकी आर्मी पब्लिक स्कूल में टेम्परेरी और परमानेंट बेस पे जॉब है, जिनमें से मोस्टली में जो मेरे नोन में लोग हैं उनका कोई भी पापा, हस्बैंड, कोई भाई वाई, कोई भी जो है आर्मी में नहीं है। ठीक है, तो ये सब कहने की बातें होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारे टीचर्स उस बैकग्राउंड से होते हैं, 50-60% होते होंगे, बट उसके अलावा 50-40% ऐसे भी हैं जो नॉन आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करना, इधर उधर की बातों में नहीं आना। एक प्रीवियस वीडियो में ही एक लड़की ने कमेंट किया था कि मैम आपकी वजह से मेरी जॉब लगी, एंड मैंने आपका जो है देखा था एडवर्टीजमेंट, मैंने अप्लाई कर दिया, फिर मेरा आगे का प्रोसेस रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ एंड शी गॉट सेलेक्टेड। बोलती मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां पे मेरा सिलेक्शन होगा। उसने ऐसे ही फॉर्म्स भर दिए थे, ज्यादा महंगा फॉर्म था नहीं, आई थिंक 100-150 रुपए का फॉर्म था। उसने अप्लाई कर दिया था एंड फिर वो जहाँ गई थी, यूपी में ही कोई जगह थी, वहां पे वो सिर्फ ऐसे ही चली गई थी कि दे आती हूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा और घूमना फिरना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको ही कॉल आ गया, मतलब 2 या 3 पोस्ट थी, उसको ही कॉल आ गया। तो मतलब कहते हैं ना, आप अच्छे से, आप में स्किल्स हैं, आप में टैलेंट है, तो सिलेक्शन जरूर होगा, पर अपने आप पे विश्वास रखो। ठीक है, इधर उधर नकारात्मक सोच वाले लोग बहुत मिलेंगे जो आपको कहेंगे अरे तेरा तो कहाँ होगा, अरे कुछ नहीं होता, मत भर, पैसे बर्बाद है। इन सब चीजों पे फोकस कर लो या पॉजिटिविटी पे कर लो। भर दो फॉर्म, किसी को कुछ मत बताओ। जब रिटन टेस्ट होगा वो दे देना चुपके से, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, प्रयास तो करो उसके लिए। ठीक है, तो ये रही बात। अब इसके लिए देखो, रिटन टेस्ट होगा आपका, यहाँ पे नीचे ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, डिमांड ड्राफ्ट इन्होंने मांगा है, देखो 500 रुपए का अगर आप जनरल ओबीसी से हो और 250 रुपए का अगर आप SC ST से हो। अब आपको ये जो है ये भेजना है, इन्होंने एड्रेस भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्परेरी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लास्ट डेट इसकी 16 अगस्त रहेगी। अगर 16 अगस्त को देखो आपका, अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो 16 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 16 तारीख को कर रहे हो स्पीड पोस्ट, नो, ये 16 तक पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो आपका मतलब ये वापस भेज देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप सही एड्रेस पे और पहले भेज दो। मतलब ये लगा लो 10 तारीख से पहले पहले इसको पोस्ट कर देना, ज्यादा से ज्यादा 12-13 तारीख तक, कि ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से 1 या 2 दिन में मैक्सिमम डिलीवर हो जाए। ठीक है, अब ये बात रही। अब इसके अलावा कॉल लेटर्स वगैरह की, ये तो बात की बात रही। आप इसको भेज कैसे सकते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। देखो काफी पहले कर रहे हो, ठीक है, 5-6 तारीख तक कर देते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना। वैसे मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं स्पीड पोस्ट ही बोलूंगी। थोड़े 10-20 रुपए ज्यादा लगते हैं बट दिस गिव्स बेस्ट सर्विस, तो स्पीड पोस्ट करना और उनसे पूछ लेना कब तक डिलीवर होगा, वो आइडिया भी दे देते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है भाई, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। पीजीटी, टीजीटी और बाकी भी जो वैकेंसीज हैं उन सब के लिए सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स और सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। इस तरीके से आपका जो है फर्दर सिलेक्शन होगा इन वैकेंसीज में, राइट। और बाकी ये लास्ट में इन्होंने फॉर्म अटैच किया हुआ है पेज 8 पे, इसका प्रिंट लेना है आपको, ये फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सारे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के। ठीक है, फोटो कॉपी, नो मतलब फोटो कॉपी करा लेना सारा कुछ, ये लिखा अटैच ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद नीचे उनको सेल्फ अटेस्ट कर देना और फिर स्टेपल करके डिमांड ड्राफ्ट के साथ एक एनवलप में डाल के स्पीड पोस्ट कर देना। ठीक है, ये प्रोसेस इनका रहने वाला है। तो बिल्कुल अप्लाई करो स्टूडेंट्स, और कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, कोई प्रोसेस या कोई डिटेल ऐसी जो मैंने मिस कर दी हो और आप जानना चाहते हैं, मैं टेलीग्राम पे PDF डाल दूंगी, वहां पे जाके पढ़ लेना, इसमें सब कुछ है। अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। बाकी देखो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे जो भी वैकेंसी आती है,
ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा बीइंग अ बेस्ट टीचर के नाम से ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ सर्च बॉक्स में डालो बीइंग अ बेस्ट टीचर, जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पिक्चर है वो ही वहाँ पे उसकी भी है। ठीक है, बेस्ट टीचर टेलीग्राम की। तो ये लिखो, आप हमारा चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे हर पीडीएफ में डाल देती हूँ वैकेंसी से रिलेटेड या एडवर्टीजमेंट। अब होता क्या है ना, देखो एक या दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, या तीन चार वैकेंसी एक ही पोस्ट के लिए आई है, तो उसके लिए वीडियोस नहीं बनाई जाती हैं, कई बार सिर्फ टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाती है। टीचिंग डिपार्टमेंट से संबंधित सभी पोस्ट की वैकेंसीज की जानकारी मैं देती हूँ, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, कॉलेज लेवल पे भी जो वैकेंसीज आती है सबकी जानकारी आपको देने का प्रयास रहता है। ठीक है, तो हर एक पे वीडियो बनाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जरूर जुड़ें। बाकी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप सीटेट अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है, हमारा सीटेट का नया बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। सो मेक श्योर आप जो है हमें ज़रूर ज्वाइन करें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। वहाँ पे भी नोटिफिकेशंस के माध्यम से करंट वैकेंसीज की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।